हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं 10वीं क्लास का अगर आप पास कर चुके हैं तो उसके बाद। तो सबसे पहले देखिए, जो क्लास 10th के बाद आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे अच्छा जॉब है वो है कि यहाँ पे डिफेंस वाले जो जॉब है वो सबसे अच्छे हैं। डिफेंस में एक है आर्मी जीडी का जो सोल्जर होता है उसकी भर्ती निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको 10th क्लास पास होना चाहिए और उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा है कि जो आप इंडियन नेवी है उसकी डोमेस्टिक ब्रांच निकलती है वो, और एक सैनिटरी ब्रांच निकलती है वो, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग ब्रांच हैं, एक डोमेस्टिक ब्रांच है और एक सैनिटरी ब्रांच है इंडियन नेवी की। तो आप उन दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डोमेस्टिक ब्रांच का फॉर्म निकलेगा तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर सकते हैं, और जब सैनिटरी ब्रांच का फॉर्म निकलेगा तो सैनिटरी ब्रांच के लिए भर सकते हैं। उसके बाद है कि एक एसएससी का जीडी कांस्टेबल का फॉर्म निकलता है दोस्तों। तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है कि जितनी भी सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, तो जितनी भी ये फोर्सेस हैं उनमें कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो इसी एक एग्ज़ाम के थ्रू होती है जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसमें भी 10th क्लास पास चाहिए होता है, तो अगर आपने 10वीं क्लास कर ली है तो ये एग्ज़ाम के लिए भी आप बैठ सकते हैं। दूसरा है, उसके बाद आप कोस्ट गार्ड का जो है वो डोमेस्टिक और सैनिटरी दोनों इनका भी निकलता है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कोस्ट गार्ड की जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो सैनिटरी ब्रांच है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफेंस में। तो 4 तरह के आप डिफेंस के फॉर्म भर सकते हैं। जब भी इनमें से कोई फॉर्म निकले तो वो आप भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ आते हैं तो ये एसएससी का एमटीएस का फॉर्म निकलता है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस है। उसमें क्या है कि आप बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के और रेलवे को छोड़ के जितनी भी गवर्नमेंट की संस्था हैं उनमें अगर कहीं पर भी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है तो वो वैकेंसी इस एग्ज़ाम के थ्रू फिल होती है। तो इस एग्ज़ाम में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो क्या काम करता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब है कि वो इस तरह के काम करते हैं कि वो लोग कहीं पे उनको क्लर्क वाला जॉब मिलता है, कहीं गार्ड वाला है, कहीं पे पियोन का जॉब मिलता है, तो कहीं पे वो ऑफिस बॉय का काम करते हैं जिसमें ऑफिस में फ़ोटोकॉपी करना है, चाय पानी लेके आना या ऑफिस की साफ़ सफाई करना, वो चीज़ें हैं। दूसरा है कहीं पे उनको गार्डनिंग का काम करना पड़ता है। उसके बाद है कि वो ड्राइवर के लिए या फिर फिटर के लिए कहीं पे कुछ अगर मैकेनिकल काम करना है तो फिटर वाला काम। तो ये सारे काम जो हैं वो सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ में आते हैं। तो जब भी एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी निकलती है तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी निकलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारी जो है वो इसी के थ्रू भरती है। तीसरा है यहाँ पर कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक स्टेट के लिए नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 12वीं क्लास पास मांगते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें 10वीं क्लास पास मांगते हैं। तो जिन स्टेट की पुलिस में 10वीं क्लास पास के लिए मांगा जाता है वहाँ पे आप कांस्टेबल भर्ती के लिए पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा है कि पुलिस में ही एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सेम वही, तो इनकी भी वैकेंसी निकलती है, ये भी आप दे सकते हैं, ये पुलिस की अलग से निकलती है। उसके बाद जो बैंक हैं वो भी अपना एमटीएस का उनका भी वैकेंसी आती है, बैंक्स की मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उनका, वो भी अपनी वैकेंसी निकालता है। फिर एक बहुत अच्छा है वो है रेलवे का एमटीएस, कि रेलवे अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ का निकालता है। इनमें बहुत तरह के असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि वर्कशॉप का असिस्टेंट है, या लोको शेड का असिस्टेंट है, स्टोर का असिस्टेंट है, या वर्क्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट है। तो ये सारे जो असिस्टेंट हैं उनमें मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है, मल्टीटास्किंग का जैसे मैंने आपको मतलब बताया, तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि इस तरह के जो भी काम हैं उनके लिए अगर रेलवे में वैकेंसी निकलती है तो रेलवे एमटीएस करके, रेलवे आरआरबी का अलग अलग जो बोर्ड हैं, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड हैं, अलग अलग जितने भी हमारे ईस्टर्न रेलवे है या वेस्टर्न रेलवे है या जो भी रेलवे हैं वो अपना अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं एमसीएस स्टाफ की। तो आप ये सारे फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये सारे जो ये फॉर्म हैं ये आप क्लास 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म होते हैं, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं।